हो गया, आवाज किया ना, ठीक है। सियावर रामचंद्र की जय, जगजननी मंगता दुर्गा की जय। भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है। आपका प्रेम और स्नेह थोड़ा मिल रहा है। आशा है कि आप अपना स्नेह हमें प्रदान करेंगे ही। और कल की कथा में ब्रह्मा जी जगत जननी निंद्रा माता का, जोग माता का आवाहन किया और विष्णु जी को योग निद्रा से उठने में मदद की। विष्णु जी को योग निद्रा से उठने में मदद की और विष्णु जी जाग गए। उसके बाद क्या होता है देखिए, क्योंकि मधुकैटभ राक्षस समुद्र में विचरण करता था और ब्रह्मा जी को कमलासन में बैठा देखा तो बोला, बुड्ढा यहाँ से भाग जाओ और नहीं तो हम से युद्ध करो। तो ब्रह्मा जी बोले कि हम तो विधा है और हम युद्ध तो कर नहीं सकते, इसलिए जनार्दन की तरफ देखे और देखने के बाद देखे कि वो योग निद्रा में लीन है, तो उनको उठाना संभव नहीं था। तब आकाशवाणी हुई और उन्होंने जगत जननी जगदम्बा योग निद्रा का आवाहन किया, पूजन किया, नमस्कार किया और तब योग निद्रा विष्णु के शरीर से निकल करके आकाश में स्थित होती। अब आज की कथा 8वां अध्याय। ऋषिऊचुः संदेहो यत्र महाभाग कथायां तु महाद्भुतं वेश्यास पुराणस्य निश्चितं तु सदा बुद्धै ब्रह्मा विष्णुस्य रुद्रस्य त्रयो देवा सनातनः नातं परतरं किंचित ब्रह्मांडे तस्मिन् महामति ब्रह्मा सृजति लोकान् वे विष्णु पातयति अखिलं जगत् रुद्रम संघर्ति काली त्रयेति अत्र कारणम एका मूर्तिस्तत्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा रजसत्व तमो विशेष संयुक्ता कार्यकारकाः तेषां मध्ये हरिश्रेष्ठो माधव पुरुषोत्तमः आदिदेवो जगन्नाथ समर्थं सर्वकर्मसु नान्या कोयपि समर्थो अस्ति विष्णुतुल्य तेजस कथम स्वापित स्वामी विवशु योग माया कम गतः तस्य विज्ञानम जीवतम चेष्टतम कुतः संदेहोयम महाभागं कथयसु जता शुभम का सा शक्ति पूरा प्रोक्ता जया विष्णुरायुत प्रभु कुतो जाता कथम शक्ता का शक्तिर्वद्ध सुब्रत अस्तु सर्वेश्वरो विष्णुर्वासुदेवो जगद्गुरु परम परमात्मा परमानंद सच्चिदानंद विग्रह सर्वकृत सर्वभूत भ्रष्टा विजय सर्वज्ञ शुचि सकथं निद्रया नीत परतंत्र प्रातपरः एतदा आश्चर्यभूतो हि संदेहो न परन्तपः सिंधि ज्ञानासीना श्रुत व्यास शिष्य महामति श्रुतवाच्यं कः संदेह छिन्नन्ते युङ्क्ते लोकयं चराचरी मोहयन्ति मुनियश् कामं ब्रह्मपुत्र सनातनः नारद कपिल शिव प्रसन्ने अस्मिन् मुनिषत्तमः किं ब्रह्मणि महाभागा दुर्घटे अस्मिन् विमर्शनि वेदेषु विष्णु कथितं सर्वज्ञ अशरस्परपालकः जतो विराडिदं सर्वमुत्पन्नः सचराचरं सचराचरं ते सर्वे समुपासति नत्वा देवां परात् परं नारायणं हृषीकेशं वासुदेवं जनार्दनम् तथा केचिद् महादेवं शंकरं शशिशेखरं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं च शूलपाणिं वृषध्वजं तथा वेदेषु सर्वेषु गीतं नामलात्र्यम्बकं कपर्दीनं पंचवक्त्रं गौरीदेहारधारिणं कैलासवास निरदां सर्वशक्ति समन्वितं भूतवृन्दयुतं देवं दक्ष यज्ञ विघातकं तथा सूर्यं वेद सायं प्रातः दिने दिने मध्याह्ने तु महाभागं अस्तुवन्ति विविधै स्तवि तथा वेदेषु सर्वेषु सूर्योपासनानुत्तमः परमात्मनात्मति विख्यातं नामं तस् महात्मनः अग्नि सर्वत्र
वेदेषु संगस्तुतो वेदवित्तमहि इंद्राशिषापीति लोकेश वरुणश तथा परः यथा गंगा प्रवाहेश्य चैवत्यकम चत्वारि वित्तौरि प्राहुर्मानुजुतानि च अर्थापतिर्नुज्ञानानि पंचुं प्राहुर्महाधिः सप्तम पौराणिकाश्च प्रवदन्ति मनीषिणः एते प्रमाणे दुर्गेयं यद ब्रह्म परमं च यत् ततः विश्व वितर्क अत्र कर्तव्यो बुद्ध्या सेवागमनी च निश्चयात्मिकाया युक्तया विचार्य च पुनः पुनः प्रत्यक्षस्तु विज्ञानं चिन्तयं मतिमता सदा दृष्टान्तेनमपि सततं शिष्टमार्गानुसारिणः विद्वांसो अपि मदं अति एवं पुराणे परिगीयते दुहिद्रेण सृष्टि शक्ति रूपालन शक्तितः हरे संगार शक्ति सूर्य शक्ति प्रकाशिका धरा शक्ति शेखी कुर्मे तथैव च वह तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन हुए हैं और रज सत तम यह तीन गुण की ब्रह्मा विष्णु महेश की तीन मूर्ति हैं। इनमें भी भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। यह आदिदेव जगन्नाथ सब कार्य करने में समर्थ है। अतुल तेजस्वी विष्णु के सन्मुख कोई भी कुछ करने को समर्थ नहीं है। उन विष्णु को योग माया ने कैसे विवश होकर शयन कराया, उनका विज्ञान और जीवन की चेष्टा क्या हुई, हे महाभाग, इसमें मुझको संदेह है। आप यथा योग्य कहिए, आप सुनाइए। जो महात्मा प्रवचन कर रहे थे उनसे ही वह शक्ति क्या है जिसने भगवान विष्णु को जीत लिया है, वह कैसे प्रकट हुई और कैसे समर्थ है। हे सुब्रत, कैसे वह शक्ति कहती है जो सर्वेश्वर वासुदेव विष्णु है, परमात्मा परमानंद सच्चिदानंद विग्रह वाले हैं, सबके करने वाले, विरज सर्वव्यापक पवित्र होकर वह कैसे निद्रा के वशीभूत हुए। यह हमको बड़ा आश्चर्य और संदेह है। हे व्यास के शिष्य सुत जी, यह हमारा संदेह दूर करो। सुत जी बोले, इस संदेह को चराचर त्रिलोकी में कौन दूर कर सकता है, और ब्रह्मपुत्र आदि सनातन मुनि भी इसमें मोहित होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रश्न में नारद और कपिल भी इसमें अशक्य हुए हैं। फिर मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। देवताओं में विष्णु शवगामी सबके पालक हैं, जिनसे विराट रूप यह सब चराचर जगत प्रकट हुआ है। वे परात्पर देव को प्रणाम कर उनकी सब उपासना करते हैं। वे नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन कहते हैं, और कोई महादेव, शंकर, शशिशेखर, त्रिनेत्र, पांच मुख, शूलपाणी, विषम ध्वज, सब वेदों में ज्ञेयमान, त्र्यंबकम, कपर्दी, पंचमुख, गौरी को अर्धदेह में धारण किए हैं। कैलाश वास में निरता सब शक्ति से युक्त भूत समूह से युक्त देव दक्ष यज्ञ के विघातक को भजन करते हैं, तथा वेदवादी दिन प्रभात और संध्या में और मध्याह्न में अनेक स्तोत्रों से सूर्य की स्तुति करते हैं। सब वेदों में सूर्य की उपासना उत्तम कही है। उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा है, तथा देव श्रेष्ठ सर्वत्र अग्नि देवता की स्तुति करते हैं। त्रिलोकपति इंद्र और वरुण है। जैसे गंगा अनेक प्रवाहों से वर्तती है, इसी प्रकार महर्षियों ने सब देवताओं में विष्णु को कहा है। पंडित तीन ही है, प्रमाण पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। कोई उपमान और मिलाकर 4 प्रमाण पढ़ते हैं, कोई अर्थापति मिलाकर 5 पढ़ते हैं, और साक्षी इतिहास रूप मनीषीगण पौराणिक रूप 7 प्रमाण पढ़ते हैं। इस प्रकार से इन प्रमाणों से ब्रह्म दुर्गेय है। इसमें बुद्धि और आगम से वितर्क करना चाहिए। निश्चयात्मिका बुद्धि से बारंबार
विचार करके बुद्धिमान को प्रत्यक्ष वस्तु का विज्ञान बारंबार विचारना चाहिए तथा दृष्टांत और शिष्टों का मार्ग अनुसरण करना चाहिए। विद्वान ऐसा कहते हैं और पुराणों में भी ऐसा लिखा है। ब्रह्मा को सृष्टि करने की शक्ति, हरि में पालन की और हर में संहार की, सूर्य में प्रकाश की, शेष और कुर्म में भूमि धारण की शक्ति है। बोलिए प्रेम से जगजननी महानी दुर्गा की जय। साध्या शक्ति परिणता सारे विश्वन्नया प्रतिष्ठिता दाह शक्ति तथा वाहनौ शमिरे प्रेरण आत्मिका शिवोऽपि शवतां जाति कुंडलिन्याम विवर्जित शक्तिहीन स्तूय किमर्थ स्मृत बुद्धि एवं सर्वत्र भूतेषु स्थावारेषु चरेषु च ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम ब्रह्मांडे अस्मिन् महातपः शक्तिहीनम तु निंद्यम अस्याद वस्तु मात्रम चराचरम अशक्तः शत्रु विजये गमने भोजने तथा एवं सर्वजगदाम शक्ति सा ब्रह्मेति विचिच्यते योगा योपास्या विविधै सम्यक विचार्यया शुद्धिया सदा विष्णु च शास्त्र की शक्ति तया हीनो अपय कर्म क्रीतः द्रुहीन राजसी शक्तिरिया हीनो हय सृष्टित कृतः शिव च तामसी शक्तिस्तया संहार कारका इत्युह्य मनुष्य सर्वं विचार्य च पुनः पुनः शक्ति करोति ब्रह्मांडम सा वै पालयते अखिलम इच्छाया संहारते खाम जगदेत चराचरम न विष्णु हर शक्रो न ब्रह्मा न च पावक न सूर्यो वर्णो शक्त स्वे स्वे कार्य कथंचन तया युक्ता ही कुर्वन्ति स्वाणी कार्याणि तेसुरा शैव कारणम कार्येषु प्रत्यक्षनिव गमयति सगुणा निर्गुणासा तू द्विधा प्रोक्ता मनुष्य भी सगुणां रागी भी सेव्या निर्गुणा तू मेरा राग भी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम स्वामिनाम स्व निराकुला ददाति वांछिता कामनान पूजिता विधि पूर्वकम न जानाति जना मुंडास्ता सदा मायामृता जानतोयपि नरा केचिन मोहयन्ति प्राणमपि पंडितहम स्वतुर्थ वै पंखाठानि पृथक पृथक प्रवर्तयन्ति कलिना प्रेरिता मंद चेतसः कलानि विस्मिन्न महाभागा नानाविध समुदिताः नान्ये युगे तथा धर्म वेद ब्राह्य कथंचन विष्णु चत्वारं सावुग्रम तपो वर्णयाने निकेशः ब्रह्मा हरस्त्रयो देवा ध्यान्ता कमपि दुर्बम कामयानां सदा कामम ते त्रय सर्व देवहि जजन्ति ज्ञान विविधान ब्रह्म विष्णु महेश्वरः ते वै शक्ति पराम देवी ब्रह्माख्याम परमात्मिकाम ध्यानन्ति मनसा नित्यम नित्याम मत्वा सनातनीम तस्मात् शक्ति सदा दिव्य सेव्या विद्वद्भिकृत निश्चय निश्चय सर्वशास्त्राणाम ज्ञातव्यो मुनिषत्तमः कृष्णान सूत्रम मया चैतन्य ज्ञातं तु नारदात पितु संकाक्तो ने भी ब्रह्मा विष्णु वाक्यतः न श्रोतव्यम न मंतव्यम मणिखा वचनम बुद्धि शक्तिरेव सदा सेव्या विविध विकृत निश्चय प्रत्यक्षमापरिदशुमा शक्ति विशेषितम अतः सर्वेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्तिरेव हि। बोलिए प्रेम से जगजननी महारानी दुर्गा की जय। जगत जननी जोग माया की जय। वही आद्या शक्ति सब में परिणत होकर स्थित है। अग्नि में दाह, पवन में प्रेरणात्मक शक्ति में है। कुंडलिनी से विवर्जित होकर शिव भी शिवता को प्राप्त होते हैं। जो शक्तिहीन है पंडितों ने उसको असमर्थ कहा है। इस प्रकार सर्वत्र स्थावर जंगमम भूतों में है। महातपस्वियों ब्रह्मा से तम पर्यंत इस जगत में ब्रह्मांड भी शक्ति के बिना चराचर वस्तु मात्र निर्णय है। हिरण शक्ति शत्रु की विजय करने
और भोजन में आसक्त होता है। इस प्रकार सर्वगामिनी शक्ति ब्रह्म कहती है। बुद्धिमानों को विचार पूर्वक भली भांति उसका सेवन करना चाहिए। विष्णु में वह सात्विकी शक्ति है, उसके बिना वह सब कुछ भी नहीं, कर्म नहीं कर सकते। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, उसके बिना वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शिव में तामसी शक्ति है, इसी में वह संहार कर सकते हैं। इस प्रकार मन से संपूर्णतया विचार करके यह शक्ति ब्रह्मांड की रचना करके पालना करती है। इच्छा से ही चराचर जगत का संहार करती है। विष्णु हर, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, वरुण बिना शक्ति के कोई भी अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। वे सर्व देवता उससे युक्त होकर ही अपना कार्य करते हैं। वही कार्य कारण में प्रत्यक्ष विदित होती है। वह सगुण निर्गुण के भेद से महर्षियों ने दो प्रकार की कही रहती है। सगुण का और वैरागी निर्गुण शक्ति का सेवन करते हैं। वह अर्थ धर्म का मोक्ष चारों पदार्थों की स्वामिनी है। विधि पूर्वक पूजा की हुई मनोवांछी अर्थों को देती है और माया से आवृत हुए मूड उसको जान नहीं सकते हैं, और जानकर भी कोई मनुष्य दूसरों को नहीं बताकर मोहित करते हैं। पंडित जन अपने उदर पूर्ति के निमित्त कली के प्रेरित हुए अनेक पाखंड प्रवर्तित करते हैं। इस कलि युग में हे महाभागु अनेक भेद हो गए हैं। वेद बाह्य धर्म दूसरे युगों में कभी नहीं होते हैं। विष्णु भी अनेक वर्षों तक उग्र तप करते हैं और ब्रह्मा आदि देवता भी उस परमात्मिका शक्ति का ध्यान करते हैं। वे तीनों देवता सदा इच्छा करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अनेक यज्ञ करते हैं। वह ब्रह्म स्वरूप नामणी परमात्मिका की शक्ति का ध्यान करते हुए उनको सनातनी नित्य मानकर सदा ध्यान करते हैं। इस कारण निश्चय करने वाले ब्राह्मणों को सदा शक्ति का ध्यान करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, सब शास्त्रों का निश्चय जानना चाहिए। मैंने यह सब श्री कृष्ण से सुना और उन्होंने नारद जी से सुना। नारद जी ने ब्रह्मा से और प्रजापति ने विष्णु से सुना। दूसरों के वचन बुद्धिमानों को न मानने सुनने चाहिए। कृत निश्चय वाले विद्वानों को भगवती सदा सेवन करना चाहिए। भगवती का सदा सेवन करना चाहिए। आसक्ति की चेष्टा प्रत्यक्ष भी तो देखनी चाहिए। इसमें सब प्राणियों में शक्ति ही देखनी चाहिए। माने शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। बिना शक्ति का चराचर हिल नहीं सकता। बिना शक्ति का चराचर हिल नहीं सकता। परमात्मा तीन रूप में है। ब्रह्मा जी पालन करता है, ब्रह्मा जी सृजन करता है, विष्णु जी पालन करता है और महादेव जी संहार करता है। इन दोनों की शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना शक्ति की प्रेरणा से होती है। वायु, अग्नि, सूर्य, इंद्र, दिक्पाल आदि सभी को माता जगत जननी की ही शक्ति मिलता है। सत्य ही कहा है। ये जो बात पुराण में कही हुई बात है ये भी सत्य है, क्योंकि माँ जन्म देती है, 2 साल तक दूध पिलाती है और 3 साल 2 साल जिसका भाग में जितना लिखा होता है वही दूध पी करके आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, फिर पाठशाला जाता है, फिर क्रीड़ा करता है, फिर ऊपर नीचे का स्वभाव बनाता है, अपना संस्कार बनाता है, अपना संस्कृति बनाता है। इसलिए जगत जननी जगदम्बा माता धरती भी माँ है, क्योंकि जब तक अन्न पैदा करती है, फल वृक्ष इत्यादि रसों से, अमृत के रस से युक्त सामान जो देती है, माता का दूध ही कहलाता है। ये धरती माता वसुंधरा का दूध है जिसे हम पान करते हैं। इसका ऋण चुकाना चाहिए। 2 साल 3 साल माता के उदर में रहने के बाद लोग कहते हैं कि मातृ ऋण नहीं चुका पाएंगे, तो इस धरती का ऋण कैसे चुकाओगे, कैसे चुकाइए पाइएगा।
बताइए। इसलिए धरती माता का नमस्कार है और मैं इसलिए इस भागवत देवी भागवत महापुराण का वर्णन कर रहा हूं ताकि इसके अक्षरशः हिंदी या संस्कृत सुनने के बाद आपका मनोकामना पूर्ण हो, यही अभिलाषा से मैं इस वृत्तांत को आपके समक्ष रख रहा हूं। शायद आप लोग क्या सोचते होंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपका स्नेह और प्यार हमको जरूर मिलेगा। आपका स्नेह और प्यार हमको जरूर मिलेगा, क्योंकि माता जगजननी की कृपा बननी संभव है। इसलिए आपसे प्रेम करने के लिए इस वृत्तांत को आपके समक्ष रख रहा हूं। क्षमा कीजिएगा अधिक बोलता हूं तो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दास्यम्यतिं मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्त पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम बेटी चोचरेत। यांगति समवापनोति न तांग परमाद्यै सुरा। सापराधो अस्मिन् शरणं प्रापतस्त्वं जगदम्बिके। इदानीं मन्नु कंपोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृते अनधिकं कृतं तत्सर्व क्षम्यतां देवी। प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानंद विग्रहे। गृहानार्चा मिमां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यगोपति तम गृणास्मत् कीर्तम जपम सिद्धर भवत में तत्पश्चात सुरेश्वरी। जय दुर्गे दुर्गति नाशनी श्री अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्री दुर्गे माता की जय। त्रिगुण शक्ति स्वरूपी वैष्णव विंध्याचल आद्या त्रिगुण शक्ति स्वरूपी श्री दुर्गे माता की जय हो जय हो जय हो जय हो।